हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सभी का आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादातर कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या फिर वो साइंटिफिक नहीं है और अधिकारी तौर पर उसके ऊपर बोलने वाला कोई है नहीं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और बैलेंस डाइट के बारे में। तो ये आज का जो टॉपिक है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देके सुनिए। सर, जैसे मैंने अभी कहा कि डाइट ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी के फिजिक्स के लिए। आज का जो टॉपिक हमने लिया है वही है। तो पहले सबसे जानना चाहूँगा, टोमेटो हम जिसे कहते हैं, वेरी कॉमन जी, तो टोमेटो के कौन से घटक सेक्स और फर्टिलिटी के लिए पूरक होते हैं? वेरी नाइस। इसके बारे में जानकारी चाहिए। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड से। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, योगा क्या रोल है, जुम्बा का क्या रोल है। अभी देख रहे बैलेंस डाइट। हर एक को भाई दवा खा के तो अच्छा नहीं होना है, अपना खाना है, डाइट है टोमेटो जी। हम डे टू डे लाइफ में जो हमारा खाना रहता है उसमें टोमेटो रेगुलरली यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे स्टडी हो चुकी है, भाई समझो हफ्ते में 3-4 बार जो टोमेटो खाएगा उसके अंदर लाइकोपेन नाम का एक घटक ऐसा है जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन तैयार होने की जो मात्रा है वो बढ़ती है, और जिसका फ़ायदा कैसे कैसे होता है क्या नहीं देखेंगे। और सर, टमाटर के बारे में आपने अभी कहा, अब टमाटर का और प्रोस्टेट कैंसर का संबंध है ऐसे कहा जाता है। ये सच है क्या, और वो कैसे है? डेफिनेटली जी। समझो जो हफ्ते में कम से कम 7-8 बार टोमेटो खाएगा, समझो डेली खाएगा, तो क्या होगा? ऐसे केसेस में जो लाइकोपेन एलिमेंट है वो क्या करता है, जो डीएनए रहता है, डीएनए यानी सेल का जो म्यूटेशन रहता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें काम में आने वाला, तो इसके ऊपर कोई असर वो नहीं होने देता है, जिसकी वजह से 18% यानी 18% तक ये जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो रोकने में ये टोमेटो काम में आता है। और इनडायरेक्टली प्रोस्टेट की हेल्थ बढ़ गई तो अपना सेक्सुअल हेल्थ भी बढ़ जाती है, और सेक्सुअली एक्टिवनेस और जो प्रोस्टेट के सिक्रीशन जो काम में आने वाले स्पर्म क्वालिटी के लिए वो भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। सर, फोन लेंगे क्योंकि हमारे दर्शक हैं, वो भी आपके साथ कुछ सवाल करना चाहेंगे। प्रदीप जी है सोलापुर से, उनका सवाल है। प्रदीप जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो। सर जी, चिकन में अदरक डालने से सेक्स पावर बढ़ती है क्या? इम्पोर्टेंट। चिकन अदरकी ये डिश है एक जी। चिकन अदरकी में क्या होता है भाई, जो ग्रेवी है उसके अंदर अदरक का कॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे भाई जिसको वो डाइजेस्ट होगा या टेस्ट होगा उसको ही काम में आएगा। कैसे काम करता है अदरक या जिंजर जिसे हम बोलते हैं भाई, इसके अंदर वेसल की हेल्थ, मतलब क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, उसका ब्लड फ्लो है, हार्ट की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो, ये सब बढ़ेगा तो ही टेस्टोस्टेरोन की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाएगी। और डेफिनेटली इनडायरेक्टली जो चिकन अदरक या और कोई वेज वाला अदरक वाला डिश बना के कोई खाएगा तो हार्ट का हेल्थ, वेसल का हेल्थ और लिंक हो जाने वाला प्रवाह
बढ़ता है, जिसकी वजह से ये सेक्सुअल डिसफंक्शन है, कमजोरी, उसको ओवरकम करने में एक काम में आता है। सर ऐसे कहा जाता है कि चिली सॉस या हॉट सॉस हम जिसे कहते हैं, डेफिनेटली अगर वो खाने में आता है तो ये बहुत ही फायदेमंद रहता है, तो ये सच है क्या? टोमेटो केचप, बिल्कुल, या बहुत बार मिर्ची का सॉस बोलते हैं, बहुत बार हम चटनी भी बोलेंगे उसको। क्या रहता है, ये जो पूरे एलिमेंट है इसके अंदर कैप्सिसिन नाम का एक घटक जो है वो बढ़ाता है टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, और ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो लिंग की तरफ जाने वाला फ्लो है, जो टेस्टिस की हेल्थ है, उसकी साइज है, या जो लिबिडो यानी सेक्स करने की जो भावना है वो तैयार करने में ये टेस्टोस्टेरोन काफ़ी काम में आता है। और ये चिली सॉस हो या बहुत बार रेड चिली हो या बहुत बार उसकी चटनी हो, बिल्कुल, ये हमारे, लेकिन बॉडी को टॉलरेट होना चाहिए, इतना प्रमाण उसमें रखना है, नहीं तो उसके अलग भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये काम में आता है सेक्सुअल एक्टिविटी में, लिबिडो बनाने में और सेक्स को स्ट्रॉन्ग करने में। सर अभी अभी आपने अदरक के बारे में बताया, अदरक या जिंजर हम लोग जिसे कहते हैं, तो ये अदरक या जिंजर जो है अगर वो खाने से हार्ट या सेक्स के ऊपर इसका कैसे क्या संबंध है, दोनों संबंध है और कैसे फायदा होता है? एक कंसर्न आता है तुम्हारे ब्लड फ्लो से। देखो आपका ब्लड फ्लो हेल्दी रखना है, ठीक है भाई, योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, फिर डाइट में जब ये अदरक या जिंजर जब आएगा वो क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट वेसल की हेल्थ, उसका एंडोथेलियम है, उसका लचीलापन है, उससे जाने वाला फ्लो है, या हार्ट का जो बीटिंग होते रहता है, वहाँ से नॉर्मली उसका जो इफ़ेक्ट है या उसका जो फ्लो लिंक की तरफ बढ़ता है, इसकी वजह से हार्ट की हेल्थ बढ़ गई तो हमारे ऑर्गन की हेल्थ बढ़ गई। तो इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे, ये जिंजर या आला आपके डाइट में रखने की वजह से हार्ट का और तुम्हारे पेनिस का या लिंग का हेल्थ मेंटेन रहता है, और आपको कमजोरी से या और जो रिलेटेड प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के, उससे वो नेचुरली बचाता है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है। नीना जी है चंडीगढ़ से, पंजाब से, उनका सवाल है। नीना जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम, बोलिए। डाइट में अदरक खाने से बच्चा होने में फायदा होता है क्या? वाह, यानी अपने टॉपिक को और आगे बढ़ा दिया। बिल्कुल, यानी सिर्फ इरेक्शन स्ट्रांग होना तो एक बात हो गई भाई, अभी सब कुछ बन गया, लेकिन इरेक्शन के बाद जो वीर्यस्खलन हो रहा है उसमें क्या आ रहा है, उसके ऊपर प्रेगनेंसी डिपेंड रहती है भाई। स्पर्म नॉर्मल है क्या, उसकी क्वांटिटी अच्छी है क्या, उसका डीएनए अच्छा है क्या करता है ये अदरक? ये अदरक यहाँ पे जो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा है वो काफ़ी अच्छी लेवल से बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो उसका डीएनए स्ट्रांग हो गया, डीएनए स्ट्रांग हो गया, स्पर्म स्ट्रांग हो गया, और उसकी मोटिलिटी भी स्ट्रांग हो गई। और डेफिनेटली ऐसे डाइट में पूरा बैलेंसिंग रखने से, टोमेटो लेने से, चिली सॉस लेने से, अदरक लेने से नॉर्मल प्रेगनेंसी होने में, नॉर्मल स्पर्म बनने में काफ़ी बड़ा फायदा होता है। बिल्कुल सर, मोटापे के बारे में पूछना चाहूँगा। ओबेसिटी आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, डायबिटीज, लेकिन ये जो चिली सॉस जिसके आप अभी बात कर रहे हो, ये मोटापे के ऊपर कुछ असर करता है? डेफिनेटली जी। ये देखो क्या रहता है, हमारी बॉडी शेप में रखने पे मसल का मास बढ़ाना है, यानी बॉडी का मसल बढ़ेगा तो फैट कम होगा। फिर मसल मास कैसे बढ़ाएंगे, उसको लोगे का टेस्टोस्टेरोन। फिर टेस्टोस्टेरोन भाई बाहर से तो खाएंगे भाई, कितना खाएंगे, नेचुरली कैसे बढ़ाना है, तो ये चिली सॉस वगैरह जो रहते हैं उसके अंदर ये जो कैप्सिसिन एलिमेंट है क्या करता है, उसकी मात्रा बढ़ाता है। और टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया तो उससे क्या हो गया, मसल बढ़ गए, मसल बढ़ गए तो फैट कम हो गया, और फैट कम हो गया तो मोटापा डाउन हो गया। और इस तरह से ये जो साइकिल है वजन घटाने में, बॉडी शेपिंग में और सेक्सुअली एक्टिव होने में काम आता है। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में भी ये सवाल होगा कि जो चिली सॉस के बारे में आप फायदे के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसका और लिंग का जो आकार है उसका कुछ रिलेशन है क्या, और उसको कुछ फायदा होता है क्या? और उसका बोलूँगा तो सब चिली खाने के लिए निकलेंगे लेकिन भाई उसका भी प्रमाण है, हर एक चीज़ लिमिट में चाहिए। क्या होता है चिली से, एक तो हमने अभी फिलहाल देख लिया भाई, फैट कम हो रहा है, मसल बढ़ रही है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। ये कैप्सिसिन क्या करता है, ये फैट को डिसॉल्व करता है। स्पेशली बहुत बार पेल्विक रीजन पे ज़्यादा फैट होने की वजह से बरीड पेनिस, यानी कोई अच्छा भी पेनिस होगा तो उसके अंदर बरी हो जाता है, दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे फैट डिसॉल्व हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहे, मसल बढ़ रहे,
प्यूबिक लेवल का फैट निकल रहा है तो वहाँ पे डेफिनेटली पेनिस की लेंथ, पेनिस की हेल्थ और इनडायरेक्टली पेनिस की लंबाई और चौड़ाई दोनों अच्छा लगता है, नॉर्मल लगता है या बड़े वाला लगता है। तो एक ही कहूँगा फ्रेंड्स, टोमेटो हो गए, चिली सॉस हो गया, अदरक हो गया, जिंजर हो गया, जो भी पसंद आता है अपने लिमिट में खाओ और अपनी सेहत मेंटेन रखो, सेक्सुअल लाइफ मेंटेन रखो। अपना खुद का भी नहीं, अपने पार्टनर के लिए भी एक काम में आता है, तो उनकी भी हेल्थ की तरफ ध्यान दो और अपना निजी जीवन एंजॉय करो। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी आज के इस एपिसोड में भी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको एक वेबसाइट भी दिख रही है, इस वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये नई वेबसाइट है डॉक्टर साहब की, और इस नई वेबसाइट में डॉक्टर साहब जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में सेंटर्स हैं डॉक्टर साहब के, वहाँ पे डॉक्टर साहब कब अवेलेबल रहते हैं, कैसे रहते हैं, कब आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, इसकी सबकी जानकारी इस वेबसाइट में आपको मिलेगी। तो आप यही वेबसाइट जो आईडी है नोट कर लीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी हर एक समस्या का समाधान पाइए। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।